ईपीएफओ नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और सरकार बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन 2.5 गुना कर सकती है। यह है में कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए प्रति माह है और ये राशि 2014 में तय की गई थी। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए 1,000 रुपए की राशि बहुत कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के विभिन्न संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट से पता चलता है कि सीबीटी पेंशन में 7.5% वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि इसे बढ़ाकर 2,500 रुपए करने पर विचार कर सकता है। किसी सदस्य ने अगर मान लीजिए 35 सालों तक सेवा की है तो इसे लगभग 7,500 रुपए प्रति महीना पेंशन मिल सकती है। ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की निरंतर सेवा जरूरी है और सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर नियमित पेंशन के हकदार होते हैं। अगर कोई सदस्य इस तिथि से पहले नौकरी छोड़ देता है तो उसे निकासी लाभ या कम पेंशन मिलती है। अब ईपीएफओ 3.0 परियोजना है। ईपीएफओ 3.0 के तहत संगठन को पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित बनाने की योजना है। इसमें एटीएम से सीधे पीएफ विड्रॉल, यूपीआई के माध्यम से तत्काल पीएफ विड्रॉल, रियल टाइम क्लेम सेटलमेंट और करेक्शन फैसिलिटी और ऑनलाइन डेथ क्लेम का आसान सेटलमेंट और ऑटोमेटिक डेटा इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस जैसी बड़ी भारतीय जो आईटी कंपनीज हैं उसको इस बड़े पैमाने पर तकनीकी एडवांसमेंट के प्रबंधन और एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तकनीक